हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। बेसिकली हमेशा किसी भी मूवी को देखना है या नहीं हम ये डिसाइड करते हैं उसका ट्रेलर देखने के बाद। सो यू गो फॉर द मूवी विद सम काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर। बट ऐसे कुछ मूवीज होते हैं जो अपने ट्रेलर्स कट को जस्टिफाई कर पाते हैं और कुछ ऐसे जो अपने ट्रेलर्स को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पाते। एंड द न्यूली रिलीज मलयालम मूवी रुधिरम फॉल्स अंडर द लेटर कैटेगरी, स्टारिंग राजबी शेट्टी एंड अपर्णा बालमुरली इन द लीड रोल्स। सो मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था मूवी से एंड व्हाट आई एक्चुअली got to see in the movie, let's find out in this video। इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है because in that way I might end up giving you some spoilers। बट जैसे कि हमें ट्रेलर से थोड़ा बहुत समझ में आता है, there is a girl स्वाति played by अपर्णा बालमुरली who is kidnapped और उसे एक कमरे में रखा गया है जिसके साथ एक पपी भी होता है। दूसरे तरफ we see a डॉक्टर मैथ्यू played by राजबी शेट्टी who has some mystery around him। He is a kind-hearted person जो कि जरूरतमंद लोगों की मदद करता है with affordable health care। But at the same time he has a different side to his character also। So what is this mystery all about? और क्या उन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में कोई कनेक्शन भी है? You will get to explore all this in this movie। जब मैंने इस मूवी की ट्रेलर देखी तो I was very excited to watch this movie और मुझे लगा कि हमें एक और बढ़िया थ्रिलर मूवी देखने को मिल रही है। बट जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, देयर आर सम मूवीज जो अपने ट्रेलर्स को जस्टिफाई नहीं कर पाते। ट्रेलर देखने के बाद मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी मूवी से दैट दिस विल बी अ काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी, बट दिस एंड्स अप बीइंग अ नॉर्मल रिवेंज मूवी विद अ फ्यू साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स इन इट। रुधिरम दूसरे थ्रिलर मूवीज की तरह सिमिलर फॉर्मेट में ही चलती है, वेयर यू सी अ साइकोलॉजिकल इल पर्सन हु एंड्स अप डूइंग सम gruesome crimes because of his difficult life in the past। ओपनिंग सीन से ही मूवी अपने टोन को सेट कर देती है which has some strong emotions and graphics in it। एंड आप क्यूरियस रहते हो कि who is that masked man who is torturing अपर्णा's character स्वाति। बट मूवी स्टार्ट होने के कुछ ही मिनट्स में ही वो भी रिवील हो जाता है और उसके बाद मूवी में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है जिसे हम थ्रिलिंग कह सके। एंड आफ्टर दैट मोमेंट द मूवी becomes the combination of little suspense and revenge drama। But what I liked in the movie is the way they presented the struggle of अपर्णा's character स्वाति in that room। आप नोटिस करते हो कि स्वाति जिस रूम में कैद है उस रूम में डेली नीड्स के सारे सामान रखे हुए हैं जो एक लड़की को चाहिए, और वो उस कमरे में कितने दिनों से बंद है ये ऑडियंस को समझाने के लिए डायरेक्टर जिशो ने काफी क्रिएटिवली उस कैरेक्टर के मंथली पीरियड साइकिल्स का यूज किया। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल एट द सेम टाइम। थ्रू आउट द मूवी आपको अपर्णा के कैरेक्टर स्वाति का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स देखने में थोड़ा बहुत मजा भी आता है एंड वी गेट टू रियलाइज हर इंटेलिजेंस एंड एक्चुअल पोटेंशियल। और उसके साथ उसका पेट डॉग, इवन दैट डॉग ऑल्सो हैज अ ब्यूटिफुल कैरेक्टर इन द मूवी विच एस्टैब्लिशेस अनदर इमोशनल कनेक्शन विद द ऑडियंस। मूवी पर्टिकुलरली सेकंड हाफ में आकर थोड़ी एंगेजिंग होने लगती है where you see the mystery around राजबी शेट्टी's character Matthew slowly gets revealed। Also आपको कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस भी देखने को मिल जाते हैं in the second half। The whole action episode that happens between स्वाति and Matthew in the climax that was very well choreographed because हमें बहुत कम ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं मूवीज में जहाँ पे ऑपोजिट जेंडर्स का फाइट हो रहा हो। And in this movie it was very well executed and so brilliantly both the actors have performed also। But मुझे पर्सनली मैथ्यू और पुलिस ऑफिसर के बीच में होने वाला फाइट देखकर मजा आया। राजबी शेट्टी का कैरेक्टर मैथ्यू दुबला पतला होते हुए भी जिस तरह उस ऑफिसर से फाइट करता है दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड सो विजुअली एंगेजिंग एट द सेम टाइम। दैट पर्टिकुलर फाइट सीक्वेंस मेक्स अस बिलीव दैट टू फाइट यू नीड अ टेक्निक मोर देन द मसल पावर। अब मलयालम सिनेमा की बात हो रही है और टेक्निकल ब्रिलियंस की बात ना हो, हाउ इज इट पॉसिबल? दिस मूवी इज ब्रिलियंटली शॉट एंड द डीओपी सजत कपूर रियली डिजर्व्स अप्रिशिएशन। आपको इस मूवी में कई सारे जगहों पर वाइट शॉट्स और क्लोजअप्स देखने को मिलते हैं विच आर ब्यूटिफुली कैप्चर्ड इन द कैमरा, और उसके साथ साथ फोर म्यूजिक का इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर जो कि मूवी के कुछ सीन्स को काफी इंटेंस बनाती हैं। बट मेजर इशू ये है इस मूवी में कि आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलता है। मैथ्यू के कैरेक्टर को जिस तरह से एस्टैब्लिश किया गया है इस मूवी में एंड द काइंड ऑफ डिफिकल्ट लाइफ ही लिव्ड इन द पास्ट, वो सब ठीक है, बट पर्सनली एज एन ऑडियंस मुझे ऐसा लगा कि दिस स्टोरी कुड हैव बीन अप्रोच्ड डिफरेंटली बिकॉज द मूवी इज नॉट एट ऑल ट्राइंग टू नरेट द स्टोरी इन अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। और जैसे जैसे आप क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते जाते हो यू ऑलमोस्ट कैन प्रिडिक्ट एवरी सीन इन द मूवी। बट हैविंग सेड दैट समहाउ मूवी आपको थिएटर्स में एंगेजिंग एक्सपीरियंस दे पाती है ओनली बिकॉज ऑफ द ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस बाय बोथ द लीड एक्टर्स। राजबी शेट्टी as Matthew who is from Mangalore and practicing medicine in a small town in Kerala। His portrayal as this psychologically disturbed character is outstanding। राजबी शेट्टी की एक्टिंग की एक खास बात है that he can easily transform from a soft person to an extremely rough and psycho person on the screen and that's what actually worked for this movie। चाहे वो इमोशनल सीन्स हो या एक्शन सीन्स, he just impresses in every moment of the movie।
एंड अगर अपर्णा की बात करें तो शी ऑल्सो होल्ड्स इक्वल इंपॉर्टेंस इन द मूवी। जिस तरह से स्वाति के कैरेक्टर के स्ट्रगल को अपर्णा ने पोर्ट्रे किया है, दैट वाज वेरी इंप्रेसिव, स्पेशली इन द क्लाइमैक्स फाइट सीक्वेंस। द वे अपर्णा शोकेस्ड हर कैरेक्टर स्वाति's physical and mental exhaustion on the screen was brilliant. But because of weak character design and writing, आप इस कैरेक्टर के साथ उतना कनेक्ट नहीं हो पाते हो। For that matter, अगर मैं अपनी बात करूँ तो I got more connected with that pet dog by the end of the movie. So finally what I can say is that डायरेक्टर जिशु एंटनी ने ये मूवी लिखी तो थी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा बनाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली दिस मूवी एंड्स अप बिकमिंग अ नॉर्मल सर्वाइवल एंड रिवेंज ड्रामा विद अ स्मॉल साइकोलॉजिकल इमोशन इन इट। एंड आखिर में मूवी आपको मैथ्यू के कैरेक्टर के थ्रू ये बताने की कोशिश करती है कि हाउ अ फ्यू बैड इंसिडेंट्स इन वंस लाइफ इन्फ्लुएंस देम टू डू दैट दे शुडंट, बट बिकॉज ऑफ द प्रिडिक्टेबल स्क्रीन प्ले एंड अ फेमिलियर कॉन्सेप्ट आपको ये मूवी कुछ खास इंप्रेस कर नहीं पाती। एंड जैसे कि मैंने पहले कहा था, इट डजंट जस्टिफाई इट्स ट्रेलर कट फॉर श्योर। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर आपने ये मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज़ लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एंड इफ यू लाइक दिस रिव्यू, प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज रिव्यू देखना पसंद है, then please consider subscribing the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.